अनहद यात्रा अंतस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। शिव पुराण के मुताबिक भाद्रपद की मास, शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे क्षीर सागर में आकर सो गए। उन्होंने सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप दिया। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब शिव जी सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और वापस सृष्टि का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास के समापन पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। देवउठनी एकादशी से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार इस दिन को प्रबोधनी एकादशी, विष्णु प्रबोधनी और हरि प्रबोधनी, देव प्रबोधनी आदि नाम दिया गया है। चातुर्मास में हिंदू धर्म में हिंदू विवाह निषिद्ध होता है। प्रबोधनी एकादशी से हिंदू धर्म में विवाह के मौसम की शुरुआत होती है। इसे कार्तिकी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और कार्तिकी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसे देव दिवाली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप और स्नान दान करते हैं वह सब अच्छे फलदायक हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं। कार्तिक पंचतीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचभीखा व्रत का प्रारंभ होता है, जो 5 दिन तक निराहार रहकर किया जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब आइए यह जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं और अगले दिन व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का उपवास बुद्धिमता, शांति प्रदाता व संततिदायक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी कारण से, चाहे लोभ या मोह के वशीभूत होकर भी जो एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं, वे समस्त दुखों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
पूजा विधि। इस दिन सायंकाल में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। चूना, गेरू या आटे में हल्दी मिलाकर पूजा कक्ष में रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं और श्री हरि विष्णु को पूजा के लिए द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू आदि ऋतुफल एवं नवीन धान्य इत्यादि अर्पण करें। मंत्रोच्चारण, स्रोत पाठ, शंख, घंटा ध्वनि व भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रभु का चरणामृत अवश्य ग्रहण करें। चरणामृत ग्रहण करने से सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा प्रदान करता है। इस दिन विष्णु स्तुति, शालिग्राम और तुलसी महिमा का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाना चाहिए और भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए। रात्रि के समय सुभाषित, स्रोत पाठ, भागवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और बीड़ा बजाएं। विविध प्रकार के खेलकूद, लीला और नाच आदि के साथ मंत्रोक्त का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद तेज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। उत्थितते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। इसके बाद विधिवत पूजा करें और दीपक कपूर से प्रभु की आरती करें। इसके बाद इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। यकीन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। इसके पश्चात निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता, त्वयौ सर्वलोकानां हितार्थ शेषायिन, इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो, न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसादार्जनादर्नो। साथ ही प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सूक, सौनक और भीष्मादि भक्तों का स्मरण कर चरणामृत, पंचामृत व प्रसाद का वितरण करें। अंत में कथा श्रवण अवश्य करें। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे हमेशा अजर अमर रहने इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव और शंखचूड़ की सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए।
भगवान शिव भी शंखचूड़ का वध करने में असफल रहे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर वृंदा के महल पे गए और उसे अपने विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को पता चला कि यह छद्म रूपी विष्णु है तो क्रोध में आकर तुलसी ने उन्हें पाषाण बन जाने का श्राप दे दिया। तब प्रभु विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए बहुत दिनों से तपस्या कर रही हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूपी में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण रूप अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की एक अन्य कथा भी है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह भी मन से प्रभु की आराधना करने लगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।